हेलो गाइस, वेलकम टू लेक्चर नंबर 2 ऑफ चैप्टर 6 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। और क्लास 12 का ये लेक्चर आपके लिए आज रिप्रेजेंटेड है। और आप प्रीवियस लेक्चर के अंदर, पहले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं हम इलेक्ट्रिसिटी किस तरह से जनरेट कर सकते हैं। फैराडे ने किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए, तो फैराडे ने किस तरह के एक्सपेरिमेंट्स किए जिससे उसने जान लिया कि फ्लक्स अगर चेंज होती है ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। और डायरेक्शन के लिए लेंज ने बता दिया है कि करंट की डायरेक्शन हमेशा ऐसी होगी कि वो अपने कोज का अपोज करना चाहता है, वो अपने आप को इंड्यूस होने से रोकना चाहता है। फ्लक्स इंक्रीज हो रही है तो इंक्रीज होने से रोकना चाहता है, फ्लक्स डिक्रीज हो रही है तो डिक्रीज होने से रोकना चाहता है। और मैं आपके सामने ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं अब, जिसमें आपको यही समझना है, जिसमें आपको ये समझना है कि कब किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो नंबर एक बात भाई, मैं लास्ट लेक्चर में आपको बता चुका हूं, वो बात जो हमने सीखी है उसी से कंटिन्यू करेंगे। तो उसी से कंटिन्यू करते हैं कि अगर एक कॉइल आपके पास है, अब मैं सीधा इस कॉइल को ऐसे सर्कुलर बनाऊंगा, हर बार गैल्वेनोमीटर लगाकर नहीं दिखाऊंगा। तो हर बार गैल्वेनोमीटर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हम सीख रहे हैं कि अगर इस तरह की एक सर्कुलर कॉइल है और अगर इस तरह की सर्कुलर कॉइल के पास मैग्नेट का नॉर्थ पोल ले जाया जाए कुछ v स्पीड से, ये स्टेशनरी है तो इसकी स्पीड मान लीजिए 0 है, ये स्टेशनरी है। और इस मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर जाया जाए तो क्योंकि आप इस मैग्नेट को आगे लेकर जा रहे हो तो लाइंस क्या होंगी, इंक्रीज होंगी। इस नोड से लाइंस कुछ क्रॉस कर रही हैं, इस तरह से एज्यूम किया जाए। तो जब क्लोज लेकर जाओगे तो ज्यादा लाइंस क्लोज करेंगी, फ्लक्स इंक्रीज हो रही है और ये उसे डिक्रीज करना चाहेगा। नॉर्थ पास आ रहा है, ये इसे पास आने से कैसे रोक सकता है, ये भी यहां पर नॉर्थ बनाना चाहेगा। नॉर्थ बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस किया होगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस किया होगा। तो करंट इंड्यूस होगा इस केस में, और करंट इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो करंट इस केस में इंड्यूस जरूर होगा क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रही है। पहले तो आपको ये देखना है क्या करंट इंड्यूस होगा, तो वो तब इंड्यूस होगा जब फ्लक्स इंक्रीज या डिक्रीज होगी। उसके बाद आपको देखनी है किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, और ऐसा देखने के लिए आप लेंज लॉ लगाएंगे कि लेंज लॉ कहता है कि वो अपने कॉज का अपोज करेगा। नॉर्थ पास आ रहा है तो पास आने से रोकेगा। और इसी तरह से अगर इस कॉइल के केस में, इस कॉइल के केस में अगर इस मैग्नेट के नॉर्थ को दूर ले जाया जाता कुछ स्पीड से, और ये कॉइल स्टेशनरी है मान लीजिए, तो नॉर्थ को दूर ले जाया जा रहा है। ये जो फ्लक्स थी, कुछ लाइंस क्रॉस कर रही थी इसे, और वो लाइंस दूर जाएगी मैग्नेट तो कम क्रॉस करेगी, फ्लक्स डिक्रीज हो रही है। ये इंक्रीज कैसे कर सकता है, नॉर्थ को दूर जाने से ये कैसे रोक सकता है, साउथ बनाकर रोक सकता है। साउथ बनाने के लिए करंट कैसी डायरेक्शन में इंड्यूस होना चाहिए, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो करंट इंड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट इंड्यूस्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और इस केस में करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होना चाहिए था। तो इस केस में क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होना चाहिए था। और ठीक इसी तरह से एक कॉइल फिर आपके सामने रखी हुई है, और अगर मान लीजिए साउथ पोल को पास लाया जा रहा है, ये कॉइल स्टेशनरी है, तो v स्पीड से साउथ पोल को पास लाया जा रहा है। साउथ से लाइंस अंदर जाती हैं, साउथ से लाइंस अंदर जाती हैं, लाइंस साउथ के अंदर आ रही हैं, मतलब कॉइल से बाहर आ रही हैं। आउटवर्ड फ्लक्स है, कैसी फ्लक्स है भाई, इस नॉर्थ से लाइंस निकलकर कॉइल के अंदर जाना चाहती हैं, मतलब कॉइल में इनवर्ड फ्लक्स है। लेकिन अब साउथ में लाइंस जाती हैं, मतलब इस कॉइल से निकल रही हैं, ऐसे समझिए। मतलब लाइंस की डायरेक्शन को देखिएगा कि जो लाइंस की डायरेक्शन है ना इस पोल्स के पास, साउथ पोल के पास लाइंस की डायरेक्शन टुवर्ड्स साउथ है,
तो ऐसे मान लीजिए ये कॉइल जहां रखी हुई है वहां इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस फेज से लाइंस बाहर आ रही हैं, आउटवर्ड फ्लक्स है। और जब ये पास लाया जा रहा है साउथ, और ज्यादा लाइंस क्रॉस करेगी, इनवर्ड है आउटवर्ड है ये भी देखना है आपको, और फिर वो इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है ये भी देखना है आपको। साउथ पोल को पास लाने का मतलब इस तरह की लाइंस ज्यादा क्रॉस करेंगी, तो ये उन्हें डिक्रीज करना चाहेगा। साउथ पास आ रहा है, ये इसे रोकने के लिए साउथ बनाना चाहेगा, साउथ बनाने के लिए क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ होगा। हेंस इस केस में लेंज लॉ कामयाब है भाई, करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। और अगर इसी तरह का केस फिर बना दिया जाए, इसी तरह का केस फिर बना दिया जाए, मैं एक बार फिर एक कॉइल आपके सामने रख देता हूं, और नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, साउथ पोल को दूर ले जाया जा रहा है, ये कॉइल स्टेशनरी है, साउथ पोल को दूर ले जाया जा रहा है, तो ये जो लाइंस है इसे क्रॉस करने वाली ये डिक्रीज होगी, ये इन्हें इंक्रीज करना चाहेगा। साउथ को दूर जाने से कैसे रोकेगा, नॉर्थ बनाकर रोकेगा, और ऐसा करने के लिए करंट इंड्यूस्ड, ऐसा करने के लिए करंट इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, करंट इंड्यूस्ड इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाएगा। तो हर बच्चा डायरेक्शन देख सकता है मैग्नेट के इस तरह के केस में, मैग्नेट के इस तरह के केस में हर बच्चा डायरेक्शन देखकर बता सकता है कैसे कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होने वाला है। भाई एक और तरीका हो सकता था, ये पहला तरीका था, पहला मेथड ऐसा था जिसमें कोयल स्टेशनरी है और आप मैग्नेट को मूव करा रहे थे, जिसमें कोयल स्टेशनरी है और आप मैग्नेट को मूव करा रहे थे। और अब सेकंड मेथड की बात करूं, सेकंड मेथड की बात करूं, व्हेन मैग्नेट स्टेशनरी, व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी, जब मैग्नेट आपकी स्टेशनरी है, व्हेन मैग्नेट इज स्टेशनरी एंड कॉइल इज मूविंग, एंड कॉइल इज मूविंग, जब कॉइल को आप मूव करा रहे हैं, तो भाई इस तरह से मान लीजिए इस मैग्नेट का ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल है, और ये v स्पीड इसकी 0 है, मतलब ये मैग्नेट तो कैसी है, स्टेशनरी है इस तरह से। और ये जो कॉइल है, ये जो कॉइल है इसमें गैल्वेनोमीटर भी लगा हुआ है, और आपने इसी किसी ऐसे फ्रेम पर रख दिया है जिसमें व्हील्स लगा दिए गए हैं। तो ऐसे किसी फ्रेम पर रख दीजिए जिसमें व्हील्स लगे हुए हैं और ये मूव कर सकती है। तो इस व्हील्स की मदद से आप इसको आगे लाइए, आप इसे आगे ला सकते हैं, कुछ v स्पीड से इस कॉइल को आगे लाया जा सकता है, दूर ले जाया जा सकता है, जैसे मैग्नेट को कर रहे थे। ये सिर्फ और सिर्फ एक मेथड है कि भाई क्या क्या मेथड हो सकते हैं करंट को इंड्यूस करने के। हम बहुत सारे मेथड्स पढ़ने वाले हैं। एक मेथड ये है कि मैग्नेट को पास या दूर ले जाया जाए, दूसरा है मैग्नेट स्टेशनरी हो, कॉइल को अगर ये v स्पीड से कॉइल पास आएगी, नॉर्थ पोल के पास जा रही है, नॉर्थ पोल के पास जाने से कैसे रोक सकती है, ये अपने ऊपर नॉर्थ बनाना चाहिए ताकि नॉर्थ को रिपेल करे, और इस केस में इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करना पड़ेगा। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट क्या होगा, इंड्यूस हो जाएगा इस केस के अंदर में। तो क्योंकि फ्लक्स चेंज हो रही है जब आप मैग्नेट्स को इस तरह से मूव करा रहे हैं, जब आप मैग्नेट्स को इस तरह से मूव करा रहे हैं या आप स्टेशनरी या कॉइल को मूव करा रहे हैं, तो ये मेथड्स हैं जिससे फ्लक्स चेंज की जा सकती है। हमें सिर्फ फ्लक्स चेंज करनी है, हमें सिर्फ फ्लक्स चेंज करनी है। अगर आप फ्लक्स को चेंज कर पाए तो आप उस कॉइल में ईएमएफ करंट इंड्यूस कर पाओगे। तो ऐसा किया जा सकता है, बहुत सारे तरीके हैं इस तरह से करने के। तीसरा मेथड एक और है, अगर मान लीजिए ये एक सोलिनॉइड है, तो अगर मान लीजिए ये एक सोलिनॉइड है
और इस तरह की सोलिनॉइड में को आपने एक बैटरी से पॉजिटिव नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया और ये बैटरी है भाई इस तरह से, और ये इस तरह की बैटरी है और ये बैटरी आपने क्लोज करी हुई है पहले से ही भाई। तो ये बैटरी ऑलरेडी क्लोज है, तो ये बैटरी ऑलरेडी क्लोज्ड है, तो पॉजिटिव से करंट आई आ रहा होगा। हो सकता है भाई इसके एक तरफ नॉर्थ बन जाएगा, एक तरफ साउथ बन जाएगा और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने लगेगी भाई। रिलायंस न्यू बन सकती थी। और इसके पास एक और कॉइल रखी हुई है भाई, इसके पास एक और कॉइल रखी हुई है जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है, जिसमें गैल्वेनोमीटर लगा हुआ है। और आपसे पूछा है भाई कि अगर इस ये कॉइल इसके पास रख दी जाए और क्या इसके अंदर गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा? कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा भाई। इसके अंदर की क्लोज्ड है ऑलरेडी, तो की ऑलरेडी क्लोज्ड है। आई करंट कैसा भाई, बैटरी से कैसा करंट आता है? स्टेडी करंट आता है। बैटरी से कैसा करंट आता है? स्टेडी करंट आता है, कांस्टेंट करंट आता है। बैटरी से कांस्टेंट करंट आ रहा है और ये कांस्टेंट करंट जब आ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसकी कांस्टेंट है। इसकी आपको तो पता है ना भाई, चौथे चैप्टर में पढ़ाया है मैंने आपको मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड के अंदर कितनी होती है? म्यू नॉट एन आई। नंबर ऑफ टर्न्स कांस्टेंट है, म्यू नॉट कांस्टेंट है। अगर आई करंट भी कांस्टेंट है तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। हालांकि ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर की बात हो रही है, बट कोई नहीं, मेरा ये बताने का मतलब था मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड किस पे करती है? करंट पर, नंबर ऑफ टर्न्स पर, म्यू नॉट पर। म्यू नॉट और एन कांस्टेंट है तो बी मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? आई करंट के। जितना ज्यादा करंट आएगा उतनी ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी, बट फिलहाल तो आई इसके अंदर कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है, तो कांस्टेंट करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड सामने वाले को क्रॉस कर रही है, जितनी लाइंस क्रॉस कर रही होगी वो इसके लिए फ्लक्स की तरह होगी। तो इसके अंदर फ्लक्स भी क्या है भाई? कांस्टेंट है। फ्लक्स इसके अंदर कांस्टेंट है फाई, और अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। नो डिफ्लेक्शन भाई, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर आपका कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है। नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, तो नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर, कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर शो नहीं करेगा। तो कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर यहां पर शो नहीं करेगा। कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने इस केस में शो नहीं किया। कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने इस केस में शो नहीं किया। कोई डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर ने इस केस में शो नहीं किया, क्योंकि इस केस के अंदर कोई फ्लक्स में चेंज नहीं आया था। अगर आप मान लीजिए इसी केस में, अगर इस केस में ये सोलिनॉइड गिवन है आपको, तो ये सोलिनॉइड आपको गिवन है और इस सोलिनॉइड को एक बैटरी से कनेक्ट किया गया है और एक की लगाई गई है इस तरह से, और एक की लगाई गई है इस तरह से, और इसके पास एक दूसरी नेबरिंग कॉइल रख दी गई है इस तरह से। एक नेबरिंग कॉइल इस तरह से रख दी गई है और इसमें गैल्वेनोमीटर लगाया गया है। ये मान लीजिए PQRS कॉइल है और आपसे ये पूछा है क्या इसमें कोई करंट इंड्यूस होगा? अगर होगा तो किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा? अगर होगा इसमें करंट इंड्यूस तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा? When key is just closed, key is just closed, भाई की को जस्ट अभी मैंने क्लोज किया है, तो जैसे स्विच ऑन या ऑफ किया जाता है, फैन को ऑन या ऑफ कर रहे हैं आप, इस की को जस्ट क्लोज करूंगा, अगर इस की को जस्ट क्लोज करूंगा अगर मैं उस वक्त उस एक सेकंड के मूवमेंट के लिए, वो मिली सेकेंड्स में, एक सेकंड का भी कम टाइम है वो, उस मिली सेकेंड्स के लिए, उस छोटे से मूवमेंट के लिए, उस छोटे से मूवमेंट के लिए बात हो रही है, उस छोटे से मूवमेंट की बात हो रही है, उस छोटे से मूवमेंट की बात हो रही है जब मैंने की को जस्ट क्लोज किया है भाई। जस्ट क्लोज करने का मतलब अभी मैंने की को टैप किया है, अभी इस सर्किट को मैंने क्लोज किया है।
अभी तक इस सर्किट में करंट जीरो था और एकदम से ये करंट जो है, अभी तक इस सर्किट में आई करंट जीरो था और ये आई करंट एकदम से इंक्रीज होगा। हालांकि बैटरी से करंट कैसा है, कांस्टेंट है भाई, तो थोड़ी देर में ये 1 सेकंड का भी टाइम नहीं लेगा, ये करंट कांस्टेंट हो जाएगा इस तरह से। लेकिन इनिशियली ये करंट जीरो से एकदम इंक्रीज हुआ है, ये करंट जीरो से एकदम इंक्रीज हुआ है। चेंज तो आया है करंट के अंदर भाई, करंट के अंदर चेंज आया है। अगर आई जीरो से ये करंट एकदम इंक्रीज हुआ है, तो करंट एकदम से जब इंक्रीज हुआ है, यहाँ नॉर्थ बन गया है, यहाँ साउथ बन गया है और इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो गई हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रिएट हो गई हैं। आपको तो पता है B इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है। जैसे ही मैंने की को क्या किया है, क्लोज, सर्किट में करंट जीरो था, अभी तक तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी, इसकी मैग्नेटिक फील्ड, इसके लिए फ्लक्स है, जितनी लाइंस इससे निकल रही हैं, जितनी लाइन सामने वाले को 90 पे क्रॉस कर रही है वो फ्लक्स है, तो कुछ ना कुछ लाइंस क्रॉस कर रही है, मान लीजिए कुछ ना कुछ फ्लक्स हैं, तो इसकी मैग्नेटिक फील्ड इसके लिए फ्लक्स का काम कर रही है। अभी तक करंट जीरो था, फील्ड जीरो थी, फ्लक्स जीरो थी और एकदम से करंट जब सर्किट के अंदर आया, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, एकदम से मैग्नेटिक फील्ड इसको क्रॉस करने लगी। फ्लक्स में चेंज आया है भाई, फ्लक्स में क्या आया है, चेंज आया है। इसकी फ्लक्स जीरो थी, इसकी फ्लक्स जीरो थी और इसकी फ्लक्स इंक्रीजेस, इसकी फ्लक्स इंक्रीज होगी भाई, इसकी फ्लक्स इंक्रीजेस फ्रॉम जीरो, इसकी फ्लक्स जीरो से एकदम से चेंज हुई। हालांकि ये बहुत जल्दी कांस्टेंट हो गई भाई, तो ये वो एक मोमेंट का वो टाइम ऐसा था, वो छोटा सा माइन्यूट सा टाइम ऐसा था, वो मोमेंटरी टाइम ऐसा था जब की को आपने जस्ट क्लोज किया है, सर्किट में एकदम से करंट आया है, एकदम से इसकी फ्लक्स चेंज हुई है और फ्लक्स चेंज हुई है तो गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा। क्यों? क्योंकि भाई फ्लक्स चेंज हुई है, फैराडे ने कह रखा है ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। अब आ गई है बात डायरेक्शन की, पी क्यू आर एस होगा या पी एस आर क्यू होगा डायरेक्शन। यहां से फ्लक्स क्या हुई है, इंक्रीज, यहां से फ्लक्स क्या हुई है, इंक्रीज। जैसे ही यहां से फ्लक्स इंक्रीज हुई है, ये तो उसे क्या करना चाहेगा, डिक्रीज करना चाहेगा। इस फेस पर अगर नॉर्थ पोल बना है तो इंक्रीज होने का मतलब ऐसे मान लीजिए जैसे नॉर्थ को आगे लाया जा रहा है। भाई करंट इंक्रीज हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई है, यहां नॉर्थ पोल से लाइंस आ रही हैं तो फ्लक्स इंक्रीज हुई है, तो इसको ऐसे मान लीजिए जैसे नॉर्थ पोल इसके पास ले जाया जा रहा है। इसे रोकने के लिए, इसे डिक्रीज करने के लिए ये भी नॉर्थ बनाना चाहेगा ताकि अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड आए, ताकि अपोजिट डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आए और वो एक दूसरे को कम कर सके, डिक्रीज कर सके। तो इससे आने वाली लाइंस इंक्रीज हुई हैं तो ये यहाँ पर नॉर्थ बनाएगा, ये यहाँ पर नॉर्थ बनाएगा, यहाँ पर साउथ बनाएगा। भाई इधर नॉर्थ इधर साउथ, करंट ऊपर है तो इसको उल्टा कर दीजिए भाई, तो ये करंट की डायरेक्शन होगी भाई आई इंड्यूस्ड पी एस आर क्यू, आई इंड्यूस्ड पी एस आर क्यू। कुछ ऐसी डायरेक्शन में करंट क्या हो जाएगा, इसमें इंड्यूस हो जाएगा। तो कुछ ऐसी डायरेक्शन में करंट क्या होगा, इसमें इंड्यूस हो जाएगा। ये डायरेक्शन करंट की रही। अगर की को जस्ट क्या किया होगा भाई, ओपन। अभी जैसे ही मैंने गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन लिखेगा, गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन भाई, गो गैल्वेनोमीटर शोज मोमेंटरी डिफ्लेक्शन। जस्ट एक मोमेंट के लिए इसने गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन दिया होगा, क्योंकि जैसे ही फ्लक्स एकदम से चेंज हुई, कुछ ईएमएफ इसके अंदर इंड्यूस हुआ होगा। लेकिन ये करंट की क्रॉस करने के कुछ ही टाइम के बाद, उस माइन्यूट से टाइम के बाद ये आई करंट कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि ये डीसी बैटरी है और डीसी बैटरी है ये, तो डीसी सोर्स कैसा करंट देता है आपको, कांस्टेंट।
कांस्टेंट करंट होगा, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होगी, कांस्टेंट फ्लक्स होगी, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, तो मोमेंटरी डिफ्लेक्शन होगा। अगर की को इसी क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, इसी क्वेश्चन के अंदर लिखेंगे, इसी क्वेश्चन में लिखेंगे इफ की जस्ट ओपन पे, इफ की जस्ट ओपन, अगर की को जस्ट मैं ओपन कर दूं, आई करंट है इस डायरेक्शन में है, घटेगा एकदम से, तो आई करंट की कुछ वैल्यू है, एकदम से जीरो कर दूंगा करंट की वैल्यू, आई करंट एकदम से घटेगा, मैग्नेटिक फील्ड एकदम से घटेगी, फ्लक्स एकदम से घटेगी, ये फिर से डिफ्लेक्शन शो करेगा भाई, मोमेंटरी डिफ्लेक्शन शो करेगा, मगर आपकी बार अपोजिट डायरेक्शन में भी, क्योंकि यहां नॉर्थ बन रहा है और करंट की डायरेक्शन चेंज नहीं करी हुई मैंने, सिर्फ मैग्नीट्यूड घटाया है मैंने। तो की इज जस्ट ओपन है, यहां पर जस्ट की को अगर ओपन कर दूं, अभी क्लोज करी थी तो इसने डिफ्लेक्शन शो किया, कंटीन्यूअसली क्लोज रहेगी, कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, तो क्लोज करते वक्त मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आया था, कंटीन्यूअसली क्लोज रहेगी, कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा, और जब की को जस्ट ओपन करूंगा करंट घटेगा, फील्ड घटेगी, फ्लक्स घटेगी, मगर ये तो बढ़ाना चाहेगा ना भाई, और ये बढ़ाने के लिए क्या करेगा, यहाँ नॉर्थ बन रहा है, इससे लाइंस आ रही थी, वो लाइंस घटने लगी हैं, ये साउथ बनाना चाहेगा ताकि लाइंस एंटर कर सके आसानी से, मतलब इंक्रीज, अपोजिट काम करेगा भाई। अभी इसने नॉर्थ बनाया है तो अपोजिट कर देगा, इफ की जस्ट ओपन, इफ की जस्ट ओपन, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर शोज, गैल्वेनोमीटर शोज, गैल्वेनोमीटर शोज momentary deflection, galvanometer shows momentary deflection, galvanometer shows momentary deflection in opposite direction। अगर की को जस्ट ओपन कर दूं तो अब की बार भी ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, मगर अब की बार इसकी जो डायरेक्शन होगी वो अपोजिट हो जाएगी, वो इसकी डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, तो ये डायरेक्शन इस बार अपोजिट रहेगी गाइस, ये बात आपको क्लियर रहे। तो इस बार जो डायरेक्शन है वो अपोजिट होगी, लेकिन इस केस पे भी, तो अगर कॉन्टिन्यूसली की क्लोज्ड है, अगर कॉन्टिन्यूसली की क्लोज है तो कोई करंट, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, की को जब जस्ट क्लोज किया गया है तब इंड्यूस होगा, क्योंकि फ्लक्स एकदम से इंक्रीज हुई है, करंट इंक्रीज हुआ है, की को जस्ट ओपन करूं करंट डिक्रीज होगा तो इंड्यूस करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करेगा इस बार। तो तब जब की को क्लोज किया गया है या ओपन किया गया है एकदम से, तब एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन गैल्वेनोमीटर के अंदर दिखेगा, लेकिन कॉन्टिन्यूसली अगर क्लोज्ड है तो कोई करंट, कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि कोई फ्लक्स में उस वक्त चेंज नहीं होगा भाई। लेकिन अगर तीसरे केस की बात करी जाए, मान लीजिए ये आपने कंसीडर करी एक सोलिनॉइड, और इस सोलिनॉइड को अगर क्या कर दिया जाए, अगर इस सोलिनॉइड को एक एसी करंट के साथ इंड्यूस कर दिया जाए, एसी सोर्स पे। एसी सोर्स कैसा होता है भाई, जो मैग्नीट्यूड में इंक्रीज हो रहा है, यहाँ टाइम है और यहाँ करंट है या वोल्टेज है, तो करंट के साथ, टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज कर रहा है, फिर रिवर्स में, यानी एसी करंट तो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है, जबकि डीसी कांस्टेंट होता है। अभी ये सीधी लाइन डीसी है, यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हो रहा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं हो रही। लेकिन ये जो कर्व है साइन वेव की तरह जो मैंने ड्रॉ किया है, ये एसी है और ये मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन में कॉन्टिन्यूसली वेरिएशन दिखा रहा है, यानी इसमें अगर एसी करंट है तो वो करंट मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है, डायरेक्शन में चेंज हो रहा है, मतलब फ्लक्स में चेंज आ रहा है, मतलब इसकी मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आ रहा है। इसकी मैग्नेटिक फील्ड इस दूसरे के लिए फ्लक्स का काम करती है, तो उसके अंदर से भी फ्लक्स चेंज हो रही है, कभी डायरेक्शन चेंज कर रही है, कभी मैग्नीट्यूड चेंज कर रही है। हमें तो फ्लक्स में चेंज चाहिए, तो फिलहाल मुझे बस ये शो करना था कि गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन। इस केस में गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन, इसमें गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा, कॉन्टिन्यूसली डिफ्लेक्शन शो करेगा। हमें कोई की लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एसी सोर्स लगाया है और ये ऑलरेडी वेरिएशंस दिखा रहा होगा।
ये ऑलरेडी वेरिएशंस दिखाता है इस तरह से, और इसीलिए इस केस में हमें कोई जो है वो की लगाने की जरूरत नहीं है इसमें ईएमएफ को क्या करने के लिए, इंड्यूस करने के लिए। तो ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए आप मैग्नेट को पास ला सकते हैं, मैग्नेट को स्टेशनरी रखिए, कॉइल को पास ला सकते हैं, ये काम किया जा सकता है। या एक सोलिनॉइड में करंट चेंज करो, दूसरी सोलिनॉइड के अंदर, दूसरी कॉइल के अंदर गैल्वेनोमीटर लगाओ, उसमें डिफ्लेक्शन शो करेगा, उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये केस देखने को मिल सकता है। और भी बहुत सारे केस हैं जिससे फ्लक्स को चेंज किया जा सकता है और करंट इंड्यूस किया जा सकता है। अगर आपसे कहा जाए कि ये एक कॉइल है, अगर आपको ये कहा जाए ये एक कॉइल है और इस कॉइल में ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है, तो ये एक कॉइल है और इस कॉइल में एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये कैपेसिटर की ए प्लेट है और ये कैपेसिटर की बी प्लेट है, ये कैपेसिटर की ए प्लेट है, ये कैपेसिटर की बी प्लेट है। और जब आप यहां पर नॉर्थ एंड साउथ के अकॉर्डिंग लेकर आओगे भाई, मान लीजिए ये मैग्नेट लाई जा रही है, नॉर्थ पोल को लाया जा रहा है इस कॉइल के पास में, तो अगर इस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को आगे लाया जा रहा है तो इसकी पोलैरिटी बतानी है भैया आपको ए एंड बी की, तो ए एंड बी की व्हाट विल बी द पोलैरिटी, आपको बताना था व्हाट विल बी द पोलैरिटी, व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी, व्हाट विल बी द पोलैरिटी ऑफ ए एंड बी, ए और बी की क्या बताइए, पोलैरिटी बताइए आप, क्या पोलैरिटी होगी भाई इसकी। तो जब नॉर्थ पोल को आगे लाया जा रहा है, पहली बात तो ये नॉर्थ को पास आने से रोकना चाहेगा और ये अपने इस फेस पर नॉर्थ पोल बनाना चाहेगा। नॉर्थ पोल बनाने के लिए करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज होनी चाहिए, करंट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। देखिएगा इस कैपेसिटर पर चार्ज क्यों होगा, क्योंकि हम करंट इसके अंदर इंड्यूस कर रहे हैं और उससे इसकी चार्जिंग हो रही होगी भाई। तो आपने कैपेसिटर के बारे में चैप्टर 2 में पढ़ा है, जब आप नॉर्थ को आगे लेकर आ रहे हो, इस नॉर्थ को पास आने से रोकने के लिए ये नॉर्थ बनाना चाहेगा। ये ऐसा करने के लिए इसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करना पड़ेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करना पड़ेगा। तो इंड्यूस्ड करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होना चाहिए। और वैसे तो सभी बुक्स में आपको आंसर इस तरह से मिलेगा, सभी बुक्स में आपको आंसर इस तरह से मिलेगा कि भाई ये करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इंड्यूस हुआ है, मतलब इसके ए प्लेट से करंट बी की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब ए प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होनी चाहिए और बी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होनी चाहिए। आपको हर एक बुक में ऐसा ही सॉल्यूशन मिलेगा, सिंपल आंसर आपको दिया गया है कि करंट बैटरी के पॉजिटिव से नेगेटिव होता है ना, जैसे ऐसे ही कैपेसिटर के पॉजिटिव से नेगेटिव आ गया। लेकिन इस वक्त भाई करंट मैंने इसके अंदर इंड्यूस किया है, तो ये जो करंट इंड्यूस किया है ये इस कैपेसिटर को चार्ज करेगा। ये कैपेसिटर ऑलरेडी चार्ज नहीं था, ये कैपेसिटर कैसा था, अनचार्ज था, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, तो चार्ज इसके ऊपर इंड्यूस किया गया है। नॉर्थ पास आने पर नॉर्थ बनाया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हुआ, तो इस वक्त ये करंट क्या करेगा, इसकी चार्जिंग करेगा। तो वैसे तो होना तो ये चाहिए था भाई, मैं यहां पर बनाकर आपको बता रहा हूं कि ये ए प्लेट है, ये बी प्लेट है, करंट जा रहा है और करंट किस डायरेक्शन में होता है, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स हैं उससे अपोजिट में। यानी करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट डायरेक्शन में है, क्लॉकवाइज में है। यानी इलेक्ट्रॉन्स इस ए प्लेट पर जाकर इकट्ठा होना चाहते हैं, ए प्लेट पर जाकर इकट्ठा होना चाहते हैं और बी प्लेट ने इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया होगा। तो वैसे तो बी पॉजिटिव होनी चाहिए और ए नेगेटिव होनी चाहिए, बिकॉज
बिकॉज चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर भाई, बिकॉज ऑफ चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, क्योंकि इस वक्त कैपेसिटर की चार्जिंग हो रही होगी। जब ये करंट इस तरह से इंड्यूस किया गया है, जब ये करंट इस तरह से इंड्यूस किया गया है, जब ये करंट इंड्यूस हुआ है इस तरह से, तो उस वक्त चार्जिंग हो रही है कैपेसिटर की, और चार्जिंग हो रही है तो करंट जिस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रॉन्स उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे हैं, और अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स जाकर इकट्ठे हो गए। तो ये चार्जिंग के अकॉर्डिंग ये आंसर होना चाहिए, लेकिन सिंपलेस्ट आंसर देने को कहा गया है आपको। सिंपली इस तरह से आंसर देना है आपको, जैसे करंट की डायरेक्शन इंड्यूस हो रही है, तो भाई ये नॉर्थ लाया गया पास, नॉर्थ को रोकने के लिए इसने नॉर्थ बनाना चाहा। ऐसा करने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट होना चाहिए। करंट पॉजिटिव से नेगेटिव होगा, तो ए को पॉजिटिव और बी को कैसा कर दिया गया, नेगेटिव। आपका ये आंसर सबसे सही होगा। अगर आपका एग्जामिनर जो चेक कर रहा है, भाई ऐसा बोलना नहीं चाहिए, लेकिन उसे परफेक्ट तरीके से ये नॉलेज है, तो उसे ये पता रहेगा कि भाई चार्जिंग होती है स्टार्टिंग में इसकी कैपेसिटर की, और इसलिए ये आंसर होना चाहिए। बट हर बुक का सॉल्यूशन ये आंसर दे रहा है, हर बार बच्चे ये लिखकर आ रहे हैं, भाई मार्क्स आपके ना कटे, इसलिए मैं कहूंगा आप यही लिखें। ये आंसर कहीं भी गलत नहीं है, बट हमें नहीं पता कि अभी आपको इसके मार्क्स मिले या ना मिले। हो सकता है टीचर, बहुत सारे टीचर्स बुक के अकॉर्डिंग चलें, तो इसलिए ये आंसर आप सिंपल वे में लिखिए कि भाई करंट नॉर्थ पोल को पास लाया गया, तो इसने नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करी, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा, मतलब पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, ये मानकर ए को पॉजिटिवली चार्ज कर दीजिए और बी को नेगेटिवली चार्ज कर दीजिए भाई। तो इस केस में आपको कैपेसिटर की पोलैरिटी बतानी थी, इस केस में आपको कैपेसिटर की पोलैरिटी बतानी थी, और आप बता पाएंगे कि कौन सी प्लेट पॉजिटिवली चार्ज होगी और कौन सी प्लेट नेगेटिवली चार्ज होगी इस केस के अंदर भाई। इस तरह से और बहुत सारे केस हैं भाई, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जिसके अंदर हो सकता है आपको कहा जाए कि ये एक वायर है और इस वायर के अंदर स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, तो इस वायर के अंदर स्टेडी करंट फ्लो हो रहा है, आई मतलब कांस्टेंट करंट है, और इसके पास एक कॉइल रखी हुई है ए, तो ये ए कॉइल है इसके अंदर। तो आपको बताना है क्या इस कॉइल में करंट इंड्यूस होगा, अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा भाई। तो will any current induce in coil A, क्या इस कॉइल में कोई करंट इंड्यूस होगा। तो भाई आपका जवाब क्या होगा, सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि करंट इंड्यूस करने के लिए फ्लक्स चेंज होनी चाहिए। अगर फ्लक्स चेंज हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, अगर फ्लक्स चेंज नहीं हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, डायरेक्शन की कोई बात ही नहीं आएगी। फिर इस केस के अंदर देखिएगा, वायर के अंदर आई करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, तो ये वायर क्या प्रोड्यूस करेगी, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी। मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया, तो ये करंट की डायरेक्शन में थंब रखते हुए राइट हैंड थंब रूल लगाया, यहां पर लाइंस इनवर्ड होंगी और दूसरी तरफ यहां आउटवर्ड, तो इसके कारण यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो इसके कारण यहां पर इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड तो है, और वो लाइंस इसको भी क्रॉस करेगी, यानी इसके अंदर यानी क्या होगा, फ्लक्स भी होगी भाई। तो इनवर्ड फ्लक्स है भाई, इनवर्ड फ्लक्स है, लाइंस इसको क्रॉस तो कर रही हैं, तो लाइंस इसको क्रॉस कर रही हैं, यहां इस कॉइल में इनवर्ड फ्लक्स है, इस कॉइल के अंदर जा रही हैं लाइंस। राइट हैंड थंब रूल बता रहा है वायर में, तो ये सर्कल बनेंगे और यहां से एंटर करेंगे, इनवर्ड फ्लक्स है, फ्लक्स तो है बट करंट आई कांस्टेंट है भाई, तो मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट है, और मैं इसको मूव भी नहीं करा रहा हूं, यानी फ्लक्स भी कांस्टेंट है, तो इनवर्ड फ्लक्स है, लेकिन वो फाई कांस्टेंट है, वो फाई क्या है, कांस्टेंट है, नो ईएमएफ इंड्यूस्ड भाई। आंसर मेरा क्या होगा
कि भी फाई कांस्टेंट है तो नो ईएमएफ इज इंड्यूस्ड, इस कॉइल के अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, इस कॉइल के अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो इस केस में कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, इस केस के अंदर कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा इस केस में भाई। अब इसी वायर के अंदर आई करंट है और आई करंट इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली भाई, आई करंट इस वायर के अंदर फ्लो हो रहा है एंड इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, और ये करंट बहुत ही कांस्टेंट रेट से, मतलब धीरे 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 करंट इंक्रीज हो रहा है। मान लीजिए 1 एम्पियर करंट है, 1 सेकंड बाद 2 हो गया, 1 सेकंड बाद फिर 3 हो गया, फिर 1 सेकंड बाद 4 हो गया, 1 सेकंड बाद 5 हो गया। हर 1 सेकंड में करंट बढ़ता जा रहा है, 1 एम्पियर इंक्रीज होता जा रहा है, कांस्टेंट रेट से करंट इंक्रीज हो रहा है। और वही कॉइल ए मैंने दोबारा रख दी भाई इस तरह से, तो कॉइल ए मैंने दोबारा रख दी और वही बात फिर से पूछी गई अभी, क्या इसके अंदर करंट इंड्यूस होगा, और अगर करंट इंड्यूस होगा तो किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा। तो भाई पहले मैंने राइट हैंड थंब रूल लगाया इस वायर पर, इसने बताया कि यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ पर इनवर्ड फ्लक्स है। पहले आप ये देखिए फ्लक्स कैसी है या नहीं, तो फ्लक्स है भाई, लाइंस क्रॉस कर रही हैं और इनवर्ड फ्लक्स है, और इनवर्ड फ्लक्स है तो फ्लक्स इनवर्ड है। फिर ये देखिए चेंज क्या आ रहा है, क्या फ्लक्स में चेंज आ रहा है। इसने कहा आई करंट इंक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली, आई करंट इंक्रीज हो रहा है, तो फिर ये ज्यादा लाइंस प्रोड्यूस करेगा, यानी ये जो लाइंस इसे क्रॉस कर रही हैं इनवर्ड फ्लक्स, अभी 2 लाइन क्रॉस कर रही हैं, करंट इंक्रीज होगा, 3 लाइन क्रॉस करेंगी, 4 5 6, फ्लक्स इंक्रीज हो रही है भाई, इनवर्ड फ्लक्स इंक्रीज हो रही है। और लेंज लॉ कहता है, पहले फैराडे लॉ ये कह रहा है कि फ्लक्स चेंज हो रही है मतलब करंट इंड्यूस होगा भाई। तो इनवर्ड फ्लक्स है और इनवर्ड फ्लक्स में क्या चेंज आ रहा है कि भाई वो इंक्रीज हो रही है। तो इंक्रीज हो रही है मतलब फ्लक्स चेंज हो रही है। फैराडे कह रहा है मतलब एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, इसके अंदर एक करंट इंड्यूस तो होगा भाई। ये क्लोज सर्किट है, क्लोज सर्किट है तो करंट इंड्यूस होगा। ओपन सर्किट मतलब ऐसा कोई गैप बना दूं भाई, ये क्लोज पाथ नहीं हो, अगर ये क्लोज पाथ नहीं होगा तो इसमें सिर्फ वोल्टेज जनरेट होगी, करंट नहीं होता भी ओपन सर्किट में, बट वोल्टेज जनरेट होगी, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव की तरह बिहेव करने लगेंगे। लेकिन क्लोज सर्किट है तो करंट भी होगा, और किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा, किस डायरेक्शन में इंड्यूस होगा ये लेंज बताएगा। और लेंज ने ये कहा है कि करंट इस तरह से इंड्यूस होगा कि वो अपने कोस का अपोज करेगा, फ्लक्स इंक्रीज तो डिक्रीज करेगा, डिक्रीज को इंक्रीज करेगा। इस वक्त भाई फ्लक्स इनवर्ड है और करंट इंक्रीज हो रहा है, यानी फ्लक्स इंक्रीज हो रही है भाई। ऐसे सोचिएगा लाइंस अंदर जा रही है, अंदर किसके जाती है, रफ में लिख लीजिएगा साइड में, साउथ के अंदर जाना चाहती हूँ। तरीका बता रहा हूं ये करने का, ये कोई लिखना नहीं है यहाँ पर। पहले तो ये देख लीजिए फ्लक्स कैसी है, तो इसमें राइट हैंड रूल लगाकर देखा फ्लक्स इनवर्ड है, इनवर्ड फ्लक्स है तो मैंने मान लिया लाइंस इसके अंदर जा रही हैं। किसके अंदर जाती हैं लाइंस भाई, साउथ से एंटर करती हैं, नॉर्थ से बाहर आती, तो साउथ लिख लीजिए। एक तरह का ये मान सकता हूं कि यहाँ पर साउथ जैसा कुछ है और साउथ के अंदर लाइंस जाना चाहती है, साउथ जैसा कुछ है। अब ये साउथ के अंदर लाइंस जो जा रही है ये इंक्रीज होना चाहती हैं, ये इंक्रीज होना चाहती हैं। इस साउथ के अंदर जाने वाली ये लाइंस इंक्रीज होना चाहती है, ये उन्हें डिक्रीज करना चाहेगा भाई। ये इस फेस पर ना नॉर्थ बनाना चाहेगा भाई। लाइंस अंदर जा रही थी मतलब यहाँ साउथ जैसा कुछ था, और वो लाइंस इंक्रीज होना चाहती हैं और लाइंस अंदर एंटर करना चाहती है, ये उन्हें रोकना चाहता है। इसने जानबूझकर यहाँ नॉर्थ बना दिया क्योंकि नॉर्थ के अंदर लाइंस जाना नहीं चाहेंगी भाई, लाइंस साउथ के अंदर जाती हैं, तो इसलिए इसने नॉर्थ बनाने की कोशिश करी और ये नॉर्थ बनाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर लिया, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर लिया। ध्यान से सुनिएगा,
क्वेश्चन में पहले ये देखिए क्या फ्लक्स है। तो लाइंस ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगी, ये लाइन में इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसको क्रॉस करेंगे, यानी फ्लक्स तो है। कैसी फ्लक्स है? इनवर्ड फ्लक्स थी इस केस में। तो अंदर जाने लाइंस जा रही थी इसके, तो साउथ लिख लेता हूं एक तरह से कि साउथ के अंदर जाना चाहती हैं। अब वो लाइंस क्या हो रही थी? वो लाइंस क्या हो रही थी? इंक्रीज हो रही थी। ये उन्हें डिक्रीज करना चाहेगा। लाइंस अंदर जा रही हैं, साउथ मान लिया, साउथ के अंदर लाइंस जाती हैं, ये उन्हें डिक्रीज करना चाहता है भाई, तो ये उल्टा कर देगा, नॉर्थ बना देगा। नॉर्थ के अंदर नहीं जाना चाहिए। एक और एग्जांपल के साथ समझ पाएंगे, एक और एग्जांपल के साथ समझ पाएंगे भाई, ये जानने के लिए कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, ये जानने के लिए कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा, आपको ये जानना जरूरी है कि लेंज ने कहा है कि उल्टा करेगा, अपोज करेगा, डिक्रीजिंग कॉन्स्टेंटली। अब की बार ये कह दिया जाए कि इस वायर में आई करंट डिक्रीज हो रहा है, और ये कॉइल है और ये कॉइल है, ये कॉइल ए है यहाँ पर और ये कॉइल बी है। इन दोनों में डायरेक्शन बतानी है हमें किस तरफ इंड्यूस होगा। पहले मैंने राइट हैंड रूल लगाया और राइट हैंड रूल ने बताया यहाँ पर लाइंस कैसी हैं? इनवर्ड है लाइंस यहाँ पर, और यहाँ पर लाइंस कैसी हैं? आउटवर्ड। तो आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यहाँ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। लाइंस अंदर किसके जाती हैं? साउथ के जाती हैं। लाइंस बाहर किससे आती हैं? नॉर्थ से आती हैं। तो एक बार के लिए ये मान लीजिए यहाँ साउथ बन रहा है, यहाँ नॉर्थ बन रहा है। अब वेरिएशंस देखते हैं, क्या वेरिएशंस हैं। करंट डिक्रीज हो रहा है, मतलब ये जो इनवर्ड है, ये जो लाइंस अंदर जा रही हैं वो डिक्रीज हो रही है भाई, ये उन्हें इंक्रीज करना चाहेगा। पहली बात आपने ये देखी कि राइट हैंड रूल लगाकर कि यहाँ पर लाइंस कैसी हैं? इनवर्ड, तो यानी साउथ जैसा बना लिया आपने यहाँ पर। अब वो लाइंस डिक्रीज होना चाहती हैं और ये उन्हें इंक्रीज करना चाहेगा। ये खुद यहाँ साउथ बनाना चाहेगा अपनी मर्जी से, ताकि लाइंस और एंटर करें। भाई डिक्रीज हो रही थी ना, अब की बार उन्हें इंक्रीज करना चाहता है। भाई अब की बार लाइंस इनवर्ड है, मतलब साउथ जैसा कुछ बन रहा था, लेकिन वो लाइंस क्या हो रही है? टाइम के साथ डिक्रीज हो रही है, करंट डिक्रीज हो रहा है। ये उन्हें चाहेगा इंक्रीज करना, इसलिए खुद साउथ बना लिया अपनी मर्जी से कि आओ लाइंस एंटर करो मेरे अंदर भाई। तो इसलिए ऐसा करने के लिए इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर दिया भाई। ऐसा करने के लिए इसने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस कर दिया। तो ये तो बात रफ में कहता हूं मैं लिखने की, सोचने के लिए रफ कर दीजिए भाई। आइए, लाइंस यहां पर कैसी हैं? आउटवर्ड लाइंस, मतलब यहां पर नॉर्थ बन रहा है, ऐसा मान लीजिए। नॉर्थ से लाइंस बाहर आना चाहती हैं भाई, इस तरह से नॉर्थ से लाइंस बाहर आना चाहती हैं, तो यहां नॉर्थ लिख दिया मैंने इस तरह से। इसके बाद भाई क्या है? यहां पर लाइंस आउटवर्ड बाहर आ रही हैं, मगर डिक्रीज हो रही हैं, करंट डिक्रीज हो रहा है, नॉर्थ बना रहा है ये एक तरह से, और वो लाइंस जो बाहर आ रही हैं वो डिक्रीज हो रही हैं, ये उन्हें इंक्रीज करना चाहेगा। ये खुद नॉर्थ बनाएगा यहाँ पर, ताकि ज्यादा से ज्यादा लाइंस निकल कर आए, और इसलिए यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा ये भाई। इसलिए इसके अंदर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करेगा इस कॉइल के अंदर भाई। हमेशा ध्यान में पहले ये रखिए, क्या फ्लक्स चेंज हो रही है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चेंज होनी चाहिए भाई। फैराडे ने कहा अगर फ्लक्स चेंज होती है तो ईएमएफ इंड्यूस होता है, और किस डायरेक्शन में इंड्यूस होता है ये लेंज बताता है भाई आपको। और लेंज ने क्या रूल दिखाया है आपको? करंट इंक्रीज मतलब फ्लक्स इंक्रीज तो ये डिक्रीज करना चाहेगा, और डिक्रीज है तो ये इंक्रीज करना चाहेगा। तो बिल्कुल ये तरीके हैं भाई, ये तरीके हैं जिसमें आप ये देख पाएंगे। बहुत सारे तरीके और बहुत क्वेश्चंस 1 मार्क्स के बन सकते हैं भाई, कोई गिनती ही नहीं है। बहुत सारे केस हैं फ्लक्स चेंज करने के। ये टाइप्स लिए हैं मैंने हर तरह का एक, जिससे समझ सकें आप कि किस डायरेक्शन में कब करंट इंड्यूस होगा, ये हमें कैसे समझना है। ठीक इसी तरह से आप क्या करिए, ये मैग्नेटिक फील्ड कंसीडर करिए। मैं एक और क्वेश्चन से आपको बता देना चाहता हूं,
मैं एक और क्वेश्चन से आपको बताना चाहता हूं कि कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो एक और केस कंसीडर किया भी मैंने इसका, और ये इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, क्रॉस का मतलब है लाइंस बोर्ड के अंदर जा रही हैं और इक्वली स्पेस्ड हैं मतलब पैरेलल यूनिफॉर्म है इस तरह से। अब एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर शेप को मैं अंदर खींच रहा हूं, ABCD एक स्क्वायर है और इसे अंदर ला रहा हूं भाई मैं। तो ये बाहर रखा हुआ था और इसे खींचकर अंदर एंट्री करा रहा हूं मैं। तो इसमें क्या करंट इंड्यूस होगा? अगर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा? इसको अंदर ले आऊंगा मैं इस तरह से, तो अंदर आने के बाद क्या कोई करंट होगा? फिर इसे बाहर लेकर जा रहा हूं मैं, जब इसे बाहर लेकर जा रहा हूं मैं तब इसके अंदर क्या कोई करंट इंड्यूस होगा और किस डायरेक्शन में होगा? ये सारे जवाब आपको देने हैं भाई। तो ये सारी बातें आपको जाननी है, ये बतानी है आपको बातें। तो आप इस तरह से देखिएगा, जब इसको मैं अंदर ला रहा हूं, ये थोड़ा अंदर आएगा, पेपर ट्रेसिंग होती है ना भाई, आप पेपर ट्रेस की तरह सोचिए। मेरे पास एक ट्रांसपेरेंट पेपर अभी है नहीं, अगर मेरे पास एक ये इससे एग्जांपल लेते हैं भाई, ये इससे एग्जांपल लेंगे, ये मेरा विजिटिंग कार्ड है और इससे हम एग्जांपल लेंगे, इससे समझेंगे कि भाई ये इस तरह का एक क्या था भाई, आपके पास रेक्टेंगल शेप है इस तरह से, बाहर है ये मैग्नेटिक फील्ड से, जब बाहर है तो कोई लाइंस इसे क्रॉस नहीं कर रही है भाई। मैं धीरे धीरे से अंदर लाऊंगा तो ये एक लाइन छुपा ली भाई मैंने, यानी एक लाइन इसे क्रॉस करने लगी होगी, और अंदर आएगा तो दो लाइंस क्रॉस करने लगेगी भाई। जैसे जैसे ये अंदर, जब तक ये कंप्लीट अंदर नहीं आ जाता, तब तक लाइंस इंक्रीज होंगी भाई। क्रॉस का मतलब लाइंस कैसी? इनवर्ड। पहला तरीका तो मैंने क्या सिखाया, लाइंस अंदर आ रही हैं, साउथ मान लीजिए भाई, ये तो साउथ बना रहा होगा अपने ऊपर इस तरह से, तो अंदर लाइंस जा रही है तो साउथ बन रहा होगा इस पर। जैसे जैसे ये अंदर आ रहा है, ज्यादा लाइंस अंदर आएंगी, ज्यादा लाइंस को ये रोकना चाहेगा, साउथ के तो लाइंस जाना पसंद करेंगी, ये अपोजिट उल्टा कर देगा भाई, नॉर्थ बनाना चाहेगा और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके अंदर करंट इंड्यूस हो जाएगा भाई। इस केस में जब ये कंप्लीट अंदर आ गया है तो इसको मूव कराने पर एक जितनी लाइंस इसे क्रॉस करेंगे उतनी क्रॉस करेगी भाई। तो ये अंदर यूनिफॉर्म फील्ड है, तो एक बार अंदर आने पर जितनी फ्लक्स इसे क्रॉस कर रही है वो इतनी ही रहेगी, तो इसके अंदर नो ईएमएफ इंड्यूस्ड है, और इस केस में इसके अंदर कोई ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा। और जब इसे आप बाहर लेकर जाएंगे, इस तरह से बाहर लेकर जाएंगे आप इसे इस तरह से, जब आप इसे बाहर लेकर आएंगे तो डिक्रीज होगा। लाइंस इनवर्ड थी, मतलब साउथ बन रहा था, बाहर जाने पर लाइंस डिक्रीज हो रही हैं, ये उन्हें इंक्रीज करना चाहेगा, तो ये खुद साउथ बनाना चाहेगा आपकी बार भी, ताकि लाइंस एंटर करें, और ऐसा करने के इसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट इंड्यूस करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जा सकते हैं, जिसमें आप बताएंगे कि लेंज लॉ का यूज किस तरह से करना है, फैराडे लॉ का यूज किस तरह से करना है, और आप अच्छे से बता पाएंगे कि कब किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होने वाला है। तो गाइस आज के लेक्चर में इतना ही कि किस डायरेक्शन में करंट इंड्यूस होगा ये सीखा आपने इसके अंदर, और बहुत सारे क्वेश्चंस को टैकल किया, और बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस में आपको मैं भेजूंगा। और अगली बार हम फैराडे लॉ लिखेंगे, उसकी डेफिनेशन, लेंज लॉ लिखेंगे, और लेंज लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इस बारे में मैं आपको बताऊंगा। और इस तरह से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, सीखते रहिए, और बिल्कुल अच्छी तैयारी की तरफ बढ़ते रहिए। थैंक्स गाइस।